बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। नाज़रीन, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा पर शदीद तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त हर बंदा हमें मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करता दिखाई दे रहा है और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। अगर हम बात करें सहाफ़ी बरादरी की, तो सहाफ़ी बरादरी भी इस वक्त तमाम तर हमें एक पेज पर दिखाई दे रही है और शदीद किस्म के गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है सहाफ़ी बरादरी की जानिब से मरियम नवाज के ट्वीट के हवाले से। यहाँ तक कि जो जियो के सहाफ़ी हैं, जिनके बारे में अक्सर ये बात की जाती है कि शायद ये प्रो पीएमएल हैं या ये सहाफ़ी नून लीग की फेवर करते हैं, वो लोग भी इस वक्त हमें एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो ट्वीट किया गया था उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त इस पर किसी किस्म का कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। ना तो उनकी जानिब से इस ट्वीट को डिलीट किया गया, ना उन्होंने इस पर कोई वजाहती बयान जारी किया, कोई ट्वीट किया कि उन्होंने क्या कहा, उनका कहने का मकसद क्या था, कोई रिएक्शन नहीं आया। बल्कि इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आज लंदन के अंदर सहाफ़ी ने मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया और पूछा कि आप इस पर क्या कहेंगी कि लोग आप पर इतनी तनकीद कर रहे हैं कि आपने जो ये ट्वीट किया है। तो इसको उन्होंने 2 से 3 बार इग्नोर किया और इस सवाल का जवाब दिए बगैर, कोई मीडिया से बातचीत किए बगैर वो आराम से गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई और लोग वहां पर उनसे सवालात करते रह गए। इस वक्त नाजरीन, अरशद शरीफ साहब की जो अंधोनाक उनका कत्ल हुआ है, जो उनकी मौत वाक़ई हुई है, उसमें हमें हर शख्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गम में दिखाई दे रहा है। हर आंख जो है वो अश्कबार है, हर शख्स गम में है, मुब्तला है। जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है, उन पर यकीनी तौर पर एक क़यामत टूटी है। वो एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं और इस वक्त इस वीडियो के बनाए जाने तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अरशद शरीफ की जो जस्ते खाकी है, जो मैयत है, वो पाकिस्तान पहुंचेगी, उनके सामने आएगी। लेकिन उस मैयत के आने से पहले एक ट्वीट ऐसा आ गया मरियम नवाज साहिबा का, जिसने जो गुस्सा था, जो जलते पर कह लीजिए तेल का काम था, वो किया। जो ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम किया उन्होंने, वो चीज़ मरियम नवाज साहिबा ने कर दी है। और इस पर अगर सियासत की जा रही है तो एक काबिल मज़म्मत और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस लेवल तक हम लोग जा चुके हैं, ऐसी पस्ती में हम लोग जा चुके हैं कि इतने सीरियस मैटर पर भी लोग दुश्मन पर भी भूल जाते हैं कि दुश्मन ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर बंदा हमें अफसोस करता दिखाई देता है और अपने जज्बात पर काबू रखता है। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा ने किया, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि उनकी जानिब से क्या ट्वीट किया गया था। और एक और ट्वीट मैं आपको बताता हूं अरशद शरीफ साहब का, जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर नहीं देखा, वो ट्वीट बताता हूं। और उनकी जो अहलिया है जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने भी ट्वीट किया था मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, नून लीग के हवाले से, वो भी आपको बताता हूं। नाज़रीन, हुआ ये कि आज एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट किसी एक अननोन से शख्स ने किया, जिसका नाम भी शायद वहाँ पर सिर्फ चौधरी लिखा था और कुछ अननोन सा नाम था। उसके ट्वीट को मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया और वो ट्वीट उस शख्स ने ये किया था, जो अफसोसनाक ट्वीट था। उसमें उसने कहा कि ये वो एंकर था जो ये बात करता था कि नवाज शरीफ ने मैयत को पार्सल करवा कर पाकिस्तान भेज दिया। तो आज अरशद शरीफ, वो जो एंकर था, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं ये ट्वीट करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने ये ट्वीट कर दिया है, जिसको मरियम नवाज साहिबा ने, एक ज़िम्मेदार एक शख्स हैं वो, उन्होंने उसको रीट्वीट किया और कहा कि मेरा भी इसको रीट्वीट करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये एक सबक के मुतरादिफ है, यानी कि सबक लेना चाहिए हमें इस चीज़ से। और वो जस्ते खाकी की तस्वीर उसके साथ शेयर की जा रही थी। अफसोसनाक नाज़रीन बात यह है कि आपने ना तो उसकी मजम्मत की, ना आपने उस पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन किया आपने ये कि आपने उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग उसकी उस चीज़ के ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर आपने स्टार्ट कर दी। अब वो लोग भी जो नून लीग की फेवर करते हैं इस वक्त, वो भी इस पर बरहम नज़र आ रहे हैं और इसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो लोग जो इसको डिफेंड कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनका आज ट्वीट बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में मरियम नवाज साहिबा को स्पीडी रिकवरी की बात की थी। जब मरियम साहिबा बीमार थीं तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला आपको स्पीडी रिकवरी दे और आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। जब कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, अस्पताल में थी, तब अरशद शरीफ साहब ने उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ की और बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग इस वक्त वो शेयर कर रहे हैं। और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने जब ट्वीट किया है उसको रीट्वीट किया जा रहा है।
ناظرین دوسری جانب جو ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہے جویریہ صدیق، انہوں نے کافی زیادہ آج رسپونڈ کیا اور کافی زیادہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا مریم نواز صاحبہ کی اس حرکت کے اوپر، اور وہ ان کا بھی پرانا ٹویٹ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے بھی دعائیں دی تھیں مریم نواز صاحب کی والدہ کو، اور وہ بھی لوگ اس وقت کافی زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کو یا تو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیے، یا اس پر ان کو وضاحت دینی چاہیے، یا ان کو سوشل میڈیا پر کوئی پیغام دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ ان کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے، کیونکہ یہ آپ ایک سوچ کی عکاسی آپ دے رہی ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ کیا سوچتی ہیں، آپ ایسے موقعوں پر کس طرح رسپونڈ کر رہی ہیں، اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور اس چیز کو کوئی بھی جو باعقل شخص ہے، جو ذمہ دار شخص ہے، وہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ ایک انسانیت کا قتل، آپ چھوڑ دیں پسند ناپسند آپ کا کرٹیک ہے کہ نہیں ہے، دشمنی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں کے اوپر ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے، ایک شخص کو گولی مار دی گئی ہے، اس کے 5 چھوٹے بچے ہیں، اور وہ 5 بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، اس کی بیوہ جو ہے اس کے ساتھ کیسی زندگی وہ گزارے گی، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایسے معاملات پر آ کر جو ہے نمک پاشی کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے۔ یقینی طور پہ اس پر ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آپ ایک ٹویٹ کرتی اور آپ اس پر مذمت کرتی، آپ اس پر افسوس کا اظہار کرتی، جو روایتی کر دیتی آپ، اگر آپ نے دل سے نہیں کرنا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور اس وقت بھی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس پر فوری طور پر ریئیکشن دیں، جو لوگ چاہتے ہیں، جو ہونا چاہیے، اس پر افسوس کا اظہار کیا جانا چاہیے، اور لواحقین کے ساتھ آپ کو اس غم میں برابر کا شریک ایٹ لیسٹ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جو استحقاقی ہے ارشد شریف صاحب کا، وہ پاکستان پہنچ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس پر اب کیا رسپونڈ کرتی ہیں اور کب رسپونڈ کرتی ہیں۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔